चलिए गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंजक्शन। आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा, पूरा प्रोग्राम जो रहेगा दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन कंजक्शन। तो कंजक्शंस को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? कनेक्टर्स। ठीक है, और कनेक्टर का काम हम सबको ही बताएं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टर? टू ज्वाइन और टू कनेक्ट, टू ज्वाइन और टू कनेक्ट। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है ये फुली डेडिकेटेड ऑन कंजक्शन है। और आज एक ही सेशन में हम जो पूरे महीने भर का कंजक्शन का कोर्स है जिसमें डिफरेंट तरह के कंजक्शंस पढ़ाए जाते हैं वो सारे हम अभी अगले 30 मिनट में डिस्कस करेंगे। यस, सो कंजक्शंस को हमने क्या बोला? टू ज्वाइन और टू कनेक्ट। तो बेसिकली जो कंजक्शंस होते हैं दीज आर द वर्ड्स। क्या होते हैं बेटा? वर्ड्स। वर्ड्स यूज टू कनेक्ट। ओके, वर्ड्स यूज टू कनेक्ट। ओके, टू सेंटेंसेस, phrases और वर्ड्स। ओके, मतलब इनका दायरा कितना बड़ा है कि ये दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं और वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कम्स कि जब सेंटेंस है हमारे पास तो हमें कंजक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि कंजक्शन का मेन काम होता है टू कनेक्ट, जोड़ने का काम होता है। पर ये क्या कनेक्ट करता है कि व्हेन अ सेंटेंस इज नॉट इनफ टू कन्वे द मीनिंग, कन्वे द मीनिंग। जब एक सेंटेंस अकेला काफी ना हो सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो उसमें हमें दूसरे सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर दूसरा सेंटेंस तभी आएगा जब हम उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे। यस ना भाई? जैसे इस बटन को मुझे अपने शर्ट में जोड़ना था तो सुई धागे की ज़रूरत पड़ी ना, बिना उसके जुड़ जाता क्या? तो कुछ भी चीज़ अगर जोड़नी हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कनेक्टर्स की। तो अ सेंटेंस इज नॉट इनफ टू कन्वे द मीनिंग, तब हम किसकी मदद कर लेते? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डियर, टू मेक सेंटेंसेस कंसाइज। क्या करने के लिए? कंसाइज करने के लिए। कंसाइज करना मतलब संक्षिप्त करना। कंसाइज करना मतलब संक्षिप्त करना कि भाई दो स्टेटमेंट हमारे पास है और दोनों में कॉमन तरह की बात हो रही है, तो हम किसी कनेक्शन, किसी कंजक्शन की मदद से इनको जोड़ ले और बीच में कंजक्शन लगाकर उस सेंटेंस को क्या कर दे? कंसाइज कर दे। तो कंसाइज करते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो सेंटेंस में ओके सेम थिंग रिपीट हो रही है, ओके दो सेंटेंस में सेम थिंग क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो जो कॉमन चीज है उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और सारी चीजों को एक ही बार लिखा जाता है। अंडरस्टूड? अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कंजक्शंस को लेकर बात करते हैं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, ठीक है, तो जब हम टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की बात करते हैं तो हमको डिफरेंट तरह के कंजक्शंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, पहले तरह का कंजक्शन क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या काम होता है कि ये ए और बी दो सेंटेंस को जोड़ेगा, पर इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? सिमिलर वैल्यू। ओके, मतलब एक जैसे पावर वाली दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओके, जैसे वन एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राम इज अ क्रिकेटर। ओके, राम इज अ क्रिकेटर और राम इज अ फुटबॉलर। तो दोनों उसमें बराबर गेम हो गए। यस, तो अब दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सी हो रही है? ये। ओके, तो अब हमने इसको कैसे जोड़ दिया कि राम इज अ क्रिकेटर एंड फुटबॉलर।
ठीक है। अब इसको हम बोथ एंड एंड से भी जोड़ सकते हैं कि राम इज बोथ क्रिकेटर एंड फुटबॉलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरे तरह के जो कंजक्शंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओके, सिंपल कंजक्शंस। ओके, सिंपल कंजक्शंस कौन से होते हैं, ओके, कि ये क्या करते हैं बेटा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, ठीक है। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज सिक, तो वह नहीं आया क्यों, क्योंकि वो बीमार था। तो वो बीमार था और वो नहीं आया, दोनों स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। तो इनको जोड़ने वाले कौन से हो जाएंगे हमारे सिंपल कंजक्शन। तीसरे तरह के कंजक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, ये थ्योरी है, इसके बाद अभी हम प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे, एक एक कंजक्शंस पर हम बात करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये क्या करते हैं बेटा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ओके, मतलब एक स्वतंत्र वाक्य को किससे जोड़ेंगे, उस पर निर्भर वाक्य से जोड़ेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूं कि इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ न्यू कार, तो आई विल बाय अ न्यू कार कब संभव होगा, इफ आई हैव मनी। तो यहां पर क्या हो गया, एक तो आई विल बाय अ कार और इफ आई हैव मनी, तो इफ आई हैव मनी कौन सा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट, और उस पर कौन सा क्लॉज डिपेंड था, मैं कार खरीदूंगा, तो क्या बन गया ये डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसे क्या होते हैं बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। चौथे तरह के कंजक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंजक्शन। ओके, कौन से कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शंस। तो रिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं कि जब भी कोई WH वर्ड, कौन बेटा, WH वर्ड एक्ट्स एज कंजक्शन, तो जब भी कोई WH वर्ड किसकी तरह एक्ट करे, कंजक्शन की तरह, तो उस कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कंजक्शन, है ना। बोले आई विल कम टू यू इफ आई हैव टाइम, ओके, मैं आपके पास आऊँगा जब मेरे पास समय होगा। तो यहाँ वैन ने किसका मीनिंग दिया, जब का, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज बन गया, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। और लास्ट तरह के कंजक्शंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरिलेटिव कंजक्शंस। ओके, सो कोरिलेटिव कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो काय में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, काय में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, और ग्रुप में आने के बाद ये हमारे सेंटेंस को एक स्पेशल तरह का मीनिंग देते हैं, है ना। या तो राम या तो श्याम क्रिकेट खेलेगा, तो ईदर राम और श्याम विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ईदर से भी काम नहीं चलेगा और से भी काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, दोनों चाहिए। तो इस तरह के कंजक्शंस क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब हम एक एक तरह के कंजक्शंस को सिंपल बात करते हैं और एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारे कंजक्शंस को समझते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, कौन होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हमको कितने कंजक्शंस देखने को मिलते हैं, 7। ओके, कितने कंजक्शन देखने को मिलते हैं, 7। FANBOYS, इससे हम समझते हैं ना। F इज फॉर A इज फॉर एंड, N इज फॉर नॉर, B इज फॉर बट, O इज फॉर और, Y इज फॉर यट, S इज फॉर सो। फॉर का अर्थ क्या होता है बेटा, के लिए। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसी के साथ साथ आपको रूल बताऊंगा। आपको रूल को भी ध्यान रखना है ना, कि जब भी हम फॉर का यूज़ करेंगे तो फॉर के तुरंत बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नाउन का। मतलब अगर कोई वर्ब होगी तो वो वर्ब किस फॉर्म में देखने को मिलेंगी हमको, VING फॉर्म में, है ना। जैसे मैं बाजार सब्जियां खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट, काय के लिए बेटा, ओके, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फॉर के बाद आपने क्या यूज़ कर दिया, बाइंग का। तो खरीदने को तो हम बोलते हैं बाय, पर यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बाइंग। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैं यह किताब अपने भाई के लिए खरीद रहा हूँ, तो फॉर माई ब्रदर। तो फॉर के बाद क्या है, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज अ नाउन, ठीक है। एंड का अर्थ क्या होता है बेटा, और।
तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना हो तो क्या यूज़ करते हैं? ओके, बोले आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। ओके, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट, ओके, क्या क्या खरीदा? वेजिटेबल्स, हाँ, क्लॉथ्स, ओके, एंड ग्रोसरी। ओके, और ग्रोसरी भी खरीद लिया, तो ये एंड से जोड़ दिया हमने, एंड ग्रोसरी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, तो एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। नॉर का अर्थ क्या होता है बेटा? ना तो, ठीक है। बट जब भी नॉर का यूज़ करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव। जैसे मैं बोलूँ कि वह इंग्लिश बोलता भी नहीं है और वह इंग्लिश समझता भी नहीं है, तो क्या? हाँ, ओके, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ओके, नॉर अंडरस्टैंड, नॉर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो नॉर वाला सेंटेंस होगा उसमें ऑलरेडी तो नहीं है, तो वो नेगेटिव नहीं बनेगा, उसके पहले वाला जरूर क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस डियर, ये क्लियर है ना? जैसे वह नाचता भी नहीं है और वह गाता भी नहीं है, ओके, ही डजंट डांस नॉर सिंग्स, ही डजंट डांस नॉर सिंग्स, ठीक है। बट का अर्थ क्या होता है बेटा? लेकिन, किंतु, परंतु। तो लेकिन, किंतु, परंतु बोलना है तो हम किसका यूज करते हैं? बट का, है ना। जैसे वह लिखता तो बहुत अच्छा है पर बोलता बहुत कम है, ओके, ही राइट्स, हाँ, वेल, ओके, बट ही स्पीक्स लेस, ठीक है। ये ही भी हटा दो यहाँ से, ओके, ही राइट्स वेल बट स्पीक्स लेस, पर कम बोलता है, ओके। बोले ये बहुत अच्छा तो है पर बहुत महंगा है, बोले इट इज़ वेरी नाइस बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और का अर्थ क्या होता है बेटा? या अथवा। तो जब दो चॉइस हो या दो से ज़्यादा हो तब किसका यूज़ करते हैं? और, ओके। बोले आई विल बाय, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा, लैपटॉप, पीसी और आईफोन ऑन माय बर्थडे। समझ गए कि मैं अपने बर्थडे पर क्या खरीदूंगा? या तो लैपटॉप, या तो पीसी, या तो आईफोन, मतलब ये तीनों में से कोई एक चीज खरीदूंगा। दो भी होती तो भी और लगता, दो से ज़्यादा है तो भी और लगेगा, है ना। यट, यट का अर्थ क्या होता है बेटा? तक नहीं, ठीक है। और जब भी समय के साथ कंट्रास्ट होता है, किसके साथ? समय के साथ। सिचुएशन के साथ कंट्रास्ट होगा तो बट, पर जब समय के साथ कंट्रास्ट होगा तो येट। बोले 6 बज गया है, उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया, ओके, हाँ, इट इज़ 6 o'clock, ओके, ही हैज़ंट कॉल्ड येट, उसने अभी तक कॉल नहीं किया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अभी तक नहीं या तक नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे? येट, ठीक है। सो का अर्थ क्या होता है? इसलिए। तो जब भी हम क्या करते हैं बेटा, किसी चीज़ का रीज़न बताते, कारण बताते कि ऐसा क्यों किया, तो बोले मैंने इसलिए किया, तो फॉर दैट व्हाट डू वी यूज? सो, है ना। जैसे हम बात करें कि आई वॉज फीलिंग स्लीपी, आई वॉज फीलिंग स्लीपी, ओके, कैसा फील कर रहा था? स्लीपी, मतलब मुझे नींद जैसा फील हो रहा था। आई वॉज फीलिंग स्लीपी सो आई स्लेप्ट, इसलिए मैं सो गया, ठीक है। ओके, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं रेस्टोरेंट चले गया, ओके, ओके। आई वॉज टू हंग्री, या सो हंग्री भी बोल सकते हैं, आई वॉज टू हंग्री सो आई वेंट टू रेस्टोरेंट। Understood everyone? So this is the simple phenomena about the conjunction, about the coordinating conjunction. Is there any doubt to anyone?
नो, चलिए गुड, ठीक है। अब नाउ गाइज वी आर मूविंग ऑन सिंपल कंजक्शंस, है ना। तो सिंपल कंजक्शंस में हमारे पास कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, दैट वी शिल टॉक अबाउट वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट वन इज बिकॉज, BECAUSE, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सिंस, ओके। नेक्स्ट, टिल, ओके, until, ओके, unless, ठीक है, ओके। और वेदर, ओके, hence, ओके, also, still, ओके, therefore, ओके, और सो दैट यहीं ले लेते हैं ना, सो दैट, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे सिंपल कंजक्शंस, है ना। चलो अब हम बात करते हैं वन बाय वन। बिकॉज का अर्थ क्या होता है बेटा, क्योंकि। तो जब भी हम किसी को किसी चीज़ का कारण बताते हैं कि इसके कारण मैंने किया, तो व्हाट डू यू यूज़, बिकॉज, ठीक है। जैसे मुझे बोलना था कि मैं कल क्लास नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, ओके, आई डिड नॉट अटेंड, हाँ, आई डिड नॉट अटेंड क्लास यस्टरडे, हाँ, ओके, बिकॉज, ओके, बिकॉज को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, BCZ, बिकॉज आई वॉज सिक, ओके, मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज सिक, ठीक है। ओके, बोले मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने रात को खाना नहीं खाया, मैंने रात को खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने शाम को ही खाया था, बिकॉज आई एट फूड इन द इवनिंग, वेरी गुड। सो दैट का अर्थ क्या होता है बेटा, ताकि। मतलब जब हम किसी काम को किसी इंटेंशन से करते हैं, इरादे से करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ताकि। बोले मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ताकि मैं अपने सारे काम समय पर कर सकूँ, आई, ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, ओके, आई get up early in the morning so that, okay, I can complete work on time, ठीक है, complete work on time। तो simply what, so that, okay। ऐसे ही मुझे बोलना है कि मैं रोज ब्रश करता हूँ ताकि मेरे दांत स्वस्थ रहे, ओके, आई ब्रश डेली सो दैट माई टीथ गेट्स हेल्दी। चलिए, सिंस मतलब क्या होता है बेटा, जब से, है ना। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है जब से मैंने मिरेकल ज्वाइन किया, ओके, आई एम इम्प्रूविंग, ओके, इंग्लिश, ओके, सिंस आई ज्वाइन मिरेकल, ठीक है, जब से, सिंस आई ज्वाइन मिरेकल, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। टिल, टिल मतलब क्या होता है बेटा, तक, और ये किस टाइम को बताता है, बेसिकली बीते हुए समय को क्या बताएगा, टिल, है ना। जैसे आपको बोलना है कि मैं वहाँ रुका कब तक, जब वो आया, हाँ, आई स्टेड देयर, ओके, टिल ही केम, ओके। या मैंने उस स्कूल में 12th तक पढ़ाई की, आई स्टडीड इन दैट स्कूल टिल माई 12th क्लास, टिल माई 12th क्लास। और अनटिल का अर्थ क्या होता है बेटा, तक नहीं, अनटिल हैज़ द मीनिंग तक नहीं। बोले मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या बनेगा, आई वॉन्ट,
leave this job, okay, until I get a new job. ठीक है, I won't leave this job, okay, until I get a new job. ठीक है, बोले जब तक मुझे आप बुलाओगे नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा. I won't come to your until you invite me, until you call me. Unless का अर्थ क्या होता है बेटा? यदि नहीं. यदि नहीं. चूंकि यदि और नहीं दोनों अनलेस में है तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं. जैसे मैं बोलूं कि यदि तुम मेरी मदद नहीं करते, ओके, मैं परीक्षा पास नहीं करता. ओके, अनलेस यू हेल्प्ड मी, ऐसे बनता है. अनलेस यू नॉट क्यों लगा रहे भाई? अनलेस में तो खुद ही नहीं है ना. तो अनलेस यू हेल्प्ड मी I couldn't, okay, I couldn't, couldn't, couldn't pass the exam. ठीक है, तो मैं परीक्षा पास नहीं करता. ठीक है, unless you helped me I couldn't pass the exam. ठीक है, ओके. अदरवाइज का अर्थ क्या होता है बेटा? अन्यथा. तो जब भी हम किसी को कोई वार्निंग देते हैं तो क्या यूज करते हैं? अदरवाइज, है ना. मैं बोलूँ ठीक से पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो क्या बोलोगे? हाँ, स्टडी प्रॉपरली, वेरी गुड. ओके, अदरवाइज, ओके, अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो फेल हो जाओगे. तो क्या यूज करेंगे? अदरवाइज. किसके लिए? अन्यथा के. ठीक है. वेदर, वेदर का अर्थ क्या होता है बेटा? चाहे या भले ही. तो जब भी चाहे ही या भले ही बोल रहा है तो क्या यूज़ करेंगे? वेदर. ठीक है, जैसे आपको बोल रहा है कि हम 4 बजे निकलेंगे भले ही बारिश हो या नहीं. हाँ, वी शैल, निकलने को क्या बोलते हैं? स्टार्ट एट 4 o'clock, वेदर इट विल रेन. ओके, भले ही बारिश हो. ठीक है, वी शैल लीव एट 4 o'clock, 4 बजे निकल जाएंगे, वेदर इट विल रेन. ठीक है. हैंस, हैंस का अर्थ क्या होता है बेटा? चूंकि, ओके, या इसलिए. इन दोनों के अर्थ में क्या यूज होता है? चूंकि. ठीक है, बोले हमारा पहला प्रपोजल रिजेक्ट हो गया चूंकि उसमें कुछ कमी थी. हाँ, ओके, ओके, यस. आर या माई फर्स्ट प्रपोजल, ओके, गॉट रिजेक्टेड. ओके, हैंस, ओके, इसलिए भी बोल सकते हैं ना. तो माई फर्स्ट प्रपोजल गॉट रिजेक्टेड, हैंस आई सबमिटेड न्यू वन. हैंस आई सबमिटेड न्यू वन. तो फिर मुझे नया सबमिट करना पड़ा या किया. यस, हैंस, यस. बोले आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, हैंस आई रिपीटेड इट. इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट किया. ओके, हैंस, अंडरस्टूड. चलिए, ऑल्सो का अर्थ क्या होता है बेटा? भी. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. ओके, बोले वह भी, ओके, वह भी मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहता है. ओके, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश विथ मी. ठीक है, वह भी मेरे साथ अंग्रेजी सीखना चाहता है. ही ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश विथ मी. ठीक है, मैं भी एक सिंगर बनना चाहता हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर. स्टिल मतलब क्या होता है बेटा? फिर भी. फिर भी या अब भी की बात करनी है तो क्या यूज़ करते हैं? स्टिल. ओके, वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि उस कॉलेज में एडमिशन ले या नहीं. ओके,
ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड, हाँ, ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड, वेदर, वेदर भी लगा सकते हैं ना, वेदर टू टेक एडमिशन और नॉट इन दैट कॉलेज, वेदर टू टेक एडमिशन और नॉट इन दैट कॉलेज, ठीक है। तो स्टिल, ओके, बोले वो अभी भी शाम को 7 ही बजे सो जाता है, ओके, ही स्टिल स्लीप्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है। ओके, अब देयरफॉर हैज द मीनिंग, इसलिए जैसे आपको बोलना है कि भाई मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आज मैं क्लास पैदल आया, माय बाइसिकल गॉट पंचर्ड, ओके, सो आई, ओके, तो से सो की जगह क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर, ओके, आई केम बाय वॉक, इसलिए मैं पैदल आया। अंडरस्टूड एवरीवन? सो बहुत इजी है, ओनली यू नीड टू लर्न द वर्ड्स, कंजक्शन एंड देयर मीनिंग। चलिए अगला कंजक्शन हम देखते हैं, दैट इज व्हाट, रिलेटिव कंजक्शन। कौन से कंजक्शन होते हैं बेटा, रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव कंजक्शंस किसको बोलते हैं हम, कि जब WH वर्ड किसकी तरह काम करता है, कंजक्शन की तरह, सो दैट कंजक्शन इज कॉल्ड द रिलेटिव कंजक्शन। चलिए अभी इसमें हम बात करते हैं जैसे व्हाट, है ना, तो व्हाट का अर्थ तो वैसे क्या होता है, क्या, पर हम इसको किस अर्थ में बात करते हैं, जो, ठीक है। ओके, व्हेन का अर्थ क्या होता है बेटा, कब, पर ये कंजक्शन की तरह कैसे काम करता है, जब, है ना। ओके, वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ, पर ये किसकी तरह काम करता है, जहाँ, ओके, प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। हु का अर्थ क्या होता है बेटा, कौन, ठीक है, पर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किसके अर्थ में यूज होता है, जो, किसको डिस्क्राइब करेगा, ये सब्जेक्ट को, ठीक है। ओके, फिफ्थ होता है बेटा हमारा हुम का अर्थ क्या होता है, किसे या किसको, पर यहाँ पर ये किसके अर्थ में यूज होगा, जिसे या जिसको, किसके अर्थ में यूज होगा, जिसे या जिसको के अर्थ, ठीक है। ओके, इन सेम वे गाइज, ओके, हुज मतलब क्या होता है, किसका किसकी, किसका किसकी, तो यहाँ पर ये किसकी के रूप में यूज होगा, जिसका जिसकी, जिसका जिसकी के रूप में, है ना। ओके, वाई का अर्थ तो क्या होता है, क्यों, पर यहाँ हम इसका यूज किसके लिए करते बेटा, जिससे या जिसके कारण, जिससे या जिसके कारण के रूप में हम किसका यूज करेंगे, वाई का, ओके। और हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, पर हम इसको किसके रूप में यूज करते, जैसे या जैसे भी के रूप में हम किसका यूज करेंगे, रिलेटिव। तो जैसा मीनिंग है बस 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, ओके, बोले मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा, हाँ, ओके, आई टोल्ड यू द सेम, द सेम मतलब क्या होता है बेटा, वैसा ही, what I, okay, what I saw, okay, I told you the same, what I saw या what I listened, ठीक है। मैंने किया जो मुझे अच्छा लगा, I did what I liked, I did what I liked, when जब, ओके, बोले मैं गाने सुनता हूँ, ओके, जब मैं फ्री होता हूँ, ओके, आई लिसन सॉन्ग्स व्हेन आई गेट फ्री या व्हेन आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, ओके, बोले मैं पढ़ाई करता हूँ जब टाइम टेबल आ जाता है, ओके, आई स्टडी व्हेन माई टाइम टेबल गेट्स डिक्लेयर, वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ, हम कैसे देखेंगे, जहाँ, है ना। बोले मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे,
हाँ, आई वॉन्ट टू गो टू द प्लेस वेयर, ओके, नो वन, ओके, नो वन डिस्टर्ब्स मी। ठीक है, यस, ओके। बोले मुझे नहीं पता जहाँ वो रहता है, ओके, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है बेटा, हु के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन। ठीक है, पर हम कैसे जोड़ेंगे इसको, जो, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि लड़का जो मेरे बाजू में बैठता है वह मेरा पड़ोसी भी है। द बॉय, ओके, हु सिट्स, हाँ, हु सिट्स बिसाइड मी इज माई नेबर ऑल्सो, ओके, वह मेरा पड़ोसी भी है। ओके, व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है डॉक्टर कहलाता है। ट्रीट्स द पेशेंट इज अ डॉक्टर। ठीक है, हुम जिसे या जिसको, ओके। बोले कल मैंने जिसे लिफ्ट दी थी उसने आज मुझे लिफ्ट दी, ओके। तो कोई व्यक्ति होगा ना, द पर्सन whom I gave lift yesterday, okay, give me lift today, give me lift today, उसने आज मुझे लिफ्ट दी। ठीक है, ओके, द पर्सन whom I gave lift yesterday give me lift today, ओके। बोले सारे रिश्तेदार जिनको मैंने बुलाया था सभी पार्टी में आए। ऑल द रिलेटिव्स whom I in the party they all attended the party। ठीक है, whose मतलब जिसका, जिसकी, ओके। बोले लड़की जिसकी बुक गुम गई थी वह रो रही है। द गर्ल, हाँ, whose book, okay, got missed, okay, मिस हो गई थी, was crying या is crying, रो रही थी तो was crying और रो रही है तो is crying। so the girl whose book got missed was crying। अभी कोई डाउट है? why जिससे या जिसके कारण, ओके। जैसे क्या आप मुझे बता सकते हो जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी आज एब्सेंट हैं? कैन यू टेल मी, हाँ, वाई मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। ठीक है, एब्सेंट टुडे, ओके। क्या आप जानते हो जिसके कारण ये सड़क आज बंद है? डू यू नो दीज रोड्स आर क्लोज्ड टुडे, या वाई दिस रोड इज क्लोज्ड टुडे। हाउ मतलब कैसे, पर जैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ, ओके। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप मुझे बताओगे आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ओके। हाँ, कैन यू टेल मी, ओके, हाउ यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो समझ गए बेटा, हाउ मतलब कैसे या जैसे के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ टेल मी विच आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ओके। दोस ये क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे जोड़ते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज से, ओके। ओके, आफ्टर, ओके। नेक्स्ट, ऑल्दो, एज, ओके, एज, वेरी गुड।
एज इफ, एज इफ, ओके, और एज दो, एज इफ या एज दो, बोथ हैव द सेम मीनिंग. नेक्स्ट, बिफोर, ओके, इवन इफ या इवन दो, बोथ हैव द सेम मीनिंग. इवन इफ, इवन दो, if, if only, then, okay, inasmuch, okay, in as much, that, okay, though, though, even, okay, even, while, okay, even and while. चलिए, लेट्स कम हियर. आफ्टर, आफ्टर हैज द मीनिंग के बाद. सिंपल है, के बाद. ठीक है, जैसे मैं अपने डिनर के बाद कुछ भी खाना पसंद नहीं करता हूँ. ओके, ओके, आई डोंट लाइक टू ईट एनीथिंग, eat anything after dinner. Okay, I don't like to eat anything after my dinner. Okay, ठीक है. Some people get sleep, okay, after they take food. कुछ लोगों को नींद ही आ जाती है जैसे ही वो खाना खाते हैं. ठीक है. ऑल्दो का अर्थ क्या होता है बेटा? यद्यपि, है ना. ओके, यद्यपि, फिर भी. ओके, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वो क्लास आया. सो ऑल्दो ही वॉज सिक, ही वॉज सिक, ही अटेंडेड क्लास, ही अटेंडेड क्लास. देखिए, ऑल्दो के साथ सिर्फ कॉमा का यूज होता है, नो कंजक्शन. ओके, सो ऑल्दो ही वॉज सिक ही अटेंडेड क्लास. ओके, यद्यपि, ओके, यद्यपि मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ पर मैं इंग्लिश समझता हूँ. ओके, आई अंडरस्टैंड वेल, पर मैं ठीक से समझता हूँ. तो क्या यूज करेंगे? यद्यपि. एज का अर्थ क्या होता है बेटा? जैसे. तो जब हम किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं तो फॉर दैट व्हाट डू वी यूज? एज, है ना. जैसे मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने बताया. आई डिड एज यू टोल्ड मी, आई डिड एज यू टोल्ड मी. ठीक है. ओके, तो ऐसे ही जब किसी भी चीज का उदाहरण हम सेंटेंस के माध्यम से देते हैं तो किसका यूज करेंगे? एज का. पर ऐसे ही अगर आपको जैसे बोलना है तो लाइक भी होता है हमारे पास. यस, जैसे मैं बोलूं कि वह उसके पिताजी की तरह दिखता है. ओके, ही लुक्स लाइक हिज फादर, तो यहां हमने लाइक का यूज किया. पर मैं अगर ऐसा बोलूं कि वह वैसा गाता है जैसे उसके पापा, तो ही सिंग्स एज हिज फादर सिंग्स. सो एज हिज फादर सिंग्स. तो पूरा सेंटेंस जोड़ना हो तो किसका यूज करेंगे? एज का. एज इफ या एज दो का अर्थ क्या होता है बेटा? मानो. ओके, आज क्लास में इतनी कम स्ट्रेंथ है, मानो कि आज संडे हो. ओके, सो देयर इज, ओके, ओके, टू लेस स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ, GTH, एज इफ इट वुड बी संडे, इट वुड बी संडे. ठीक है, आज इतनी कम स्ट्रेंथ है, मानो कि आज संडे होगा. सो देयर इज टू लेस स्ट्रेंथ एज इफ इट वुड बी संडे, मानो कि आज संडे होगा. एज दो भी लगा सकते हो आप एज इफ की जगह. ठीक है. ओके, बिफोर का अर्थ क्या होता है बेटा? के पहले, है ना. तो जब के पहले के लिए हम कोई स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो क्या यूज करेंगे? बिफोर. जैसे मैं बोलूँ कि अपने हाथ ठीक से धो लो कुछ भी खाने से पहले. ओके, वेरी गुड. वॉश योर हैंड्स
केयरफुली, सावधानी से, ओके, बिफोर यू ईट एनीथिंग, ठीक है, बिफोर यू ईट एनीथिंग, कुछ भी खाओगे उसके पहले ठीक से हाथ धो ले, यस, ओके। ऐसे ही बोले मेरे जागने से पहले सुबह जाग जाना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर आई गेट अप, बिफोर आई गेट अप। सो और इवन इफ, इवन दो का अर्थ भी क्या होता है बेटा, भले ही, भले ही, भले ही वो आरोपी हो, ओके, भले ही वो आरोपी हो पर मेरा दोस्त तो है ना, ओके, इवन इफ ही इज एन एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब उस पर आरोप है, इवन इफ ही इज एक्यूज्ड, ओके, ओके, ही इज माई फ्रेंड, ओके, भले ही वो आरोपी हो तो क्या हुआ, पर मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलूंगा, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। बोले इवन इफ इट इज संडे, भले ही आज संडे हो, आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। इफ का अर्थ क्या होता है बेटा, यदि, तो हमने इसको कई बार पढ़ा डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंस में, ओके। जैसे मैं बोलूं कि यदि आप आग को छुओगे, यदि आप आग को छूते हो आप जल जाते हो, ओके, ओके, इफ यू टच द फायर, ओके, ओके, यू गेट बर्न्ड, ओके, यू गेट बर्न्ड, यदि आप आग को छूते हो आप जल जाते हो, ओके। यदि आप पढ़ाई करते हो आप पास हो जाते हो, ओके। यदि बारिश होगी मैं पार्क नहीं जाऊंगा, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, ठीक है। इफ ओनली को क्या बोलते बेटा, यदि सिर्फ, है ना। बोले यदि सिर्फ वह मुझे फोन कर देता मैं उसकी सारी मदद करता, ओके, ओके, इफ ओनली ही कॉल्ड मी, ओके, आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता, ठीक है, ओके। बोले यदि तुम मुझे मैसेज ही कर देते मैं तुम्हें लेने आ जाता, कम टू टेक यू, ओके। देन का अर्थ क्या होता है बेटा, फिर, है ना, ओके। जैसे मैं बोलूं कि आप समय पर पहुंच गए थे फिर आपने क्या किया, इफ यू रीच्ड ऑन टाइम, ओके, देन व्हाट डिड यू डू, या व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, ठीक है। जब आपको बात समझ में आ गई फिर तुमने क्या किया, ओके, देन व्हाट डिड यू डू, ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैटर देन व्हाट डिड यू डू, तो फिर के लिए क्या यूज करते, देन। इन एज मच, उतना नहीं जितना, उतना नहीं जितना के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन एज मच, ओके। बोले ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वो उतना विश्वास पात्र नहीं है, इन एज मच आई बिलीव्ड हिम, ओके, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वह उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, इन एज मच आई बिलीव्ड हिम, जितना मैंने उस पर भरोसा किया, ठीक है। और दो का अर्थ क्या होता है, यद्यपि, है ना। तो जैसे हम ऑल दो का यूज करते हैं वैसे ही हम किसका यूज करेंगे, दो का, पर दो हमेशा किसके साथ आएगा, यट के साथ, ओके। बोले ओके, दो ही नोज एवरीथिंग, ओके, यद्यपि वह सब कुछ जानता है, ओके, दो ही नोज एवरीथिंग, ओके, पर चुप रहता है,
yet he keeps quiet या silent, फिर भी वो चुप रहता है। आगे समझ में? सो गाइस रिमेंबर, रिकॉल एंड यूज देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट टाइप? ओके, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट को रिलेटिव कंजक्शंस। कौन से कंजक्शन? को रिलेटिव कंजक्शंस। और ये को रिलेटिव कंजक्शंस कैसे होते हैं बेटा? दीज कम्स इन द ग्रुप। काय में आते हैं ये? ग्रुप में आते हैं ना। तो दो तरह की ग्रुपिंग पढ़ेंगे हम। पहले मैं आपको एज की ग्रुपिंग बताता हूँ, है ना। तो एज, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एज। क्या अर्थ हुआ इसका? ऐसा जैसा। तो ऐसा जैसा के लिए क्या यूज करेंगे? एज। ठीक है। एज मच एज, उतना अधिक जितना। तो उतना जितना बोलना है तो हम क्या यूज करेंगे? एज मच एज। ठीक है। एज लॉन्ग एज, क्या अर्थ होता है बेटा इसका? जब तक तब तक। जब तक तब तक की बात करनी है तो क्या यूज करेंगे? एज लॉन्ग एज। ठीक है। ओके। एज वेल एज, साथ ही साथ, साथ ही साथ। ठीक है। एज सून एज, ओके, जैसे ही वैसे ही। तो जैसे ही वैसे ही के लिए क्या यूज किया? एज सून एज। ठीक है। और एज फॉर एज, जहां तक। तो जहां तक की बात करनी है तो व्हाट डू वी यूज? एज फॉर एज। ठीक है। लेट्स सी विद द एग्जांपल। ओके, बोले जैसा तुमने, ओके, जैसा पापा बोलते हैं वैसा ही बेटा बोलता है। ओके, एज फादर स्पीक्स, ओके, एज चाइल्ड स्पीक्स। ठीक है। जैसा आपने मुझे गाइड किया वैसा ही मैंने किया। एज यू गाइडेड मी एज आई डिड। ठीक है। ओके, एज मच एज, जितना उतना। ठीक है। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया जितना ज़्यादा मेरे पास था। ओके, आई गेव यू एवरीथिंग, आई गेव यू एवरीथिंग एज मच एज आई हैड। आई गेव यू एवरीथिंग एज मच एज आई हैड। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो भी मैं जानता था। ओके, आई टोल्ड यू एवरीथिंग एज मच एज आई नो। ओके, जब तक तब तक के लिए क्या यूज करेंगे? एज लॉन्ग है ना। मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक आप ईमानदार हो। ओके, आई एम विथ यू, हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, है ना। जिस दिन ऑनेस्टी बंद उस दिन दोस्ती खत्म। सो आई एम विथ यू एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। ओके, बोले जब तक उम्मीद है जीवन है, हाँ, देयर इज लॉफ, ओ देयर इज लाइफ एज लॉन्ग एज देयर इज होप। देयर इज लाइफ एज लॉन्ग एज देयर इज होप। साथ ही साथ के लिए क्या यूज करते हैं? एज वेल एज, है ना। जैसे मैंने मिरेकल में अंग्रेजी सीखी, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप की। बोलो, ओके, ओके, आई लर्न इंग्लिश इन मिरेकल एज वेल एज आई डेवलप्ड माई पर्सनालिटी। ओके, डेवलप्ड माई पर्सनालिटी। ठीक है।
ओके, मैंने अंग्रेजी सीखी, साथ ही साथ मेरे दोस्तों ने भी अंग्रेजी सीखी। ओके ओके, आई लर्न इंग्लिश एज वेल एज माई फ्रेंड्स ऑल्सो। एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही। बोले जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने तुम्हें कॉल किया। आई कॉल्ड यू, ओके, एज सुन एज आई गॉट इन्फॉर्म्ड। ओके, आई कॉल्ड यू एज सुन एज आई गॉट इन्फॉर्म्ड। मैंने तुम्हें कॉल किया जैसे ही मुझे सूचना मिली। ठीक है, ओके, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। ओके, एज सुन एज आई गेट टाइम। ओके ओके, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। एज सुन एज आई गेट टाइम। और जहाँ तक की बात करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एज फॉर, है ना। बोले जहाँ तक तुम जानते हो कि वो बहुत कंजूस है। ओके, एज फॉर एज यू नो, ओके, he is miser, या he is too miser. So as far as you know he is miser. ठीक है, अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो दिस इज द पेयरिंग, है ना। इसके अलावा और भी कुछ पेयरिंग है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। टेल मी वन बाय वन। ओके, और क्या आता है बेटा? ओके, बोथ एंड। ओके, ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, वेदर और। ओके, सो दिस दैट, such this as। okay, no sooner than, okay, hardly, when, though, yet। okay, not only but also, not only but also। ठीक है, apart from this, in order that, okay, provided that, okay, nothing but, okay, no other than, something else, okay, rather than। okay, understood? तो these are some pairing। ओके, द सेम एज। ओके, एक और अच्छी पेयरिंग है, द सेम एज। ओके, एंड द नेक्स्ट इज जस्ट एज। ओके, सो दीज आर सम कंजक्शंस दैट कम्स इन द पेयर। ओके, एंड इनकी पेयरिंग के साथ क्या बात है कि इनकी पेयरिंग जिसके साथ होगी उसके साथ ही होगी। तो बोथ एंड एंड का मीनिंग क्या होता है बेटा? ओके, दोनों और। ठीक है, तो जब दो चीज़ों में समानता हो, एक या एक ही व्यक्ति में दो अलग अलग गुण हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? बोथ एंड एंड। जैसे आपको बोलना है कि दोनों रवि और कवि मेरे दोस्त हैं। ओके, रवि एंड कवि नहीं, बोथ रवि एंड कवि, ओके, आर माई फ्रेंड्स। बोथ रवि एंड कवि आर माई फ्रेंड्स।
ओके, दोनों ही अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया में पॉपुलर है। ब्रिटिश इंग्लिश आर पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है, इधर और का अर्थ क्या होता है बेटा, या तो या। जब दो ऑप्शन हो, दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, तो किसका यूज़ करेंगे, इधर और। जैसे मैं बोलूँ कि या तो आप, या तो आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, इधर यू और योर फ्रेंड विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, विल आंसर दिस क्वेश्चन। मैं चाय या तो कॉफ़ी कुछ भी ले लूँगा। आई विल टेक ईदर टी और कॉफ़ी। तो दोनों में से एक कुछ लेना है तो ईदर और नीदर नॉर का अर्थ क्या होता है बेटा, ना तो ना। व्हेन वी हैव टू चॉइस, जब दो चॉइस हो और दोनों ही नहीं लेनी हो तो क्या यूज़ करेंगे, नीदर नॉर। बोलो, मैं चाय नहीं पीता, ना ही मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ओके, आई डोंट नहीं, आई नीदर टेक टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, वह ना बॉलीवुड फिल्म पसंद करता है ना हॉलीवुड, नॉर हॉलीवुड। ओके, ही नीदर लाइक्स बॉलीवुड नॉर हॉलीवुड मूवीज। वेदर और का अर्थ क्या होता है बेटा, या तो या। तो जब हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो किसका यूज़ करेंगे, वेदर और का। तुम आओ या मत, मैं तो जा रहा हूँ, वेदर यू कम और नॉट, आई एम गो जीवन में कभी नहीं होता है, इंग्लिश में कहीं नहीं होता है, आई एम गो, आई एम गोइंग ही होता है। ठीक है, सो वेदर यू कम और नॉट, आई एम गोइंग। ठीक है, ओके, बोले वह पास तो नहीं होगा। ओके, वह पास तो नहीं होगा, भले ही वो नोट से पढ़े, बुक से पढ़े या गाइड से पढ़े। ओके, he will not pass, whether okay he study by book, notes और गाइड, पास तो नहीं होगा वो। ठीक है, क्या यूज किया, वेदर और। सो दैट का अर्थ क्या होता है बेटा, इतना की, इतना की, इतना ज़्यादा की, तो क्या यूज़ करेंगे, सो दैट। वह इतना पढ़ता है कि सोना भी भूल जाता है, he studies so much, okay, that forget to sleep। ठीक है, वह इतना बोलता है कि कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता, nobody want to listen him। ठीक है, सच है इसका अर्थ क्या होता है बेटा, ऐसा जैसा। ओके, बोले मुझे ऐसी तो कोई किताब मिली ही नहीं जैसी सर ने सजेस्ट की थी, आई डिडंट गेट द, ओके नहीं, आई डिड नॉट गेट सच बुक, ऐसी किताब, एज सर सजेस्टेड मी, जो सर ने मुझे सजेस्ट की थी। सो आई डिड नॉट गेट सच बुक एज सर सजेस्टेड मी। बोले ऐसी कोई बीमारी तो होती ही नहीं जैसी डॉक्टर साहब बता रहे थे, देयर इज नो सच डिजीज एज डॉक्टर साहब वॉज टेलिंग, जो बता रहे थे। ठीक है, ओके, नो सूनर देन का अर्थ क्या बेटा, हुआ ही नहीं की, हुआ ही नहीं की, एक एक्शन हुई नहीं कि दूसरी करने को मिल गई, तो क्या यूज़ करेंगे, नो सूनर देन। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि
मैं घर पहुंचा ही नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे फिर से बाजार भेज दिया। नो सुनर, इसके साथ क्या यूज होता है? इन्वर्सन। तो क्या करना पड़ेगा? डिड को पहले लाना पड़ेगा। सो नो सुनर डिड आई रीच होम, ओके, देन माई मदर, ओके, सेंड मी मार्केट अगेन। ठीक है, दोबारा मेरी मम्मी ने मुझे मार्केट भेज दिया। मैंने अपना आंसर कंप्लीट किया ही नहीं कि टीचर ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। डिड आई कंप्लीट माई आंसर, देन टीचर आस्क्ड मी अनदर वन। ठीक है, हार्डली व्हेन क्या होता है बेटा? मुश्किल से जब। मुश्किल से जब के लिए क्या यूज करते हैं हम? हार्डली व्हेन। ठीक है, मैं मुश्किल से क्लास पहुंचा ही था कि टीचर ने कहा आज छुट्टी है। क्या बनेगा? आई हैड हार्डली रीच्ड क्लास, ओके, ओके, व्हेन माय टीचर told me, okay, told me it is holiday today, it is holiday today, कि आज छुट्टी। आगे इतना समझ में? ठीक है, दो यट का अर्थ क्या होता है बेटा? यद्यपि, फिर भी। तो क्या यूज करेंगे? दो, है ना। यद्यपि ये महंगा है पर बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है। दो, बोलो फटाफट, दो इट इज, ओके, दो इट इज एक्सपेंसिव, ओके, yet इट इज वेरी यूजफुल, फिर भी ये बहुत यूजफुल है। समझ गए? दो एंड एट। ठीक है, ठीक है, तबीयत ज़्यादा तो नहीं हुआ? ठीक, चलिए अब दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑन कंजक्शन। फटाफट इसको देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या अर्थ होता है इसका बेटा? ओके, ना सिर्फ परंतु भी, ना सिर्फ परंतु भी। जैसे मैं बोलूं कि तुम ना सिर्फ मेरे दोस्त हो, ओके, तुम ना सिर्फ मेरे दोस्त हो, तुम मेरे रिलेटिव भी हो, ओके, ओके, you are not only my friend, okay, but also my relative, okay, my relative, ओके। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, ये भारत की जान है। इट इज द, ओके, इट इज द लाइफ फॉर इंडिया, लाइफ ब्लड फॉर इंडिया। इन ऑर्डर दैट का अर्थ क्या होता है बेटा? को सोचकर, किसी चीज को सोचकर या किसी चीज को मानकर अगर हम कोई काम करें तो हम क्या यूज करते हैं? इन ऑर्डर दैट, है ना। बोले मैं उनसे मिला ये सोचकर कि वो मेरी कुछ मदद करेंगे। आई मेट देम इन ऑर्डर दैट they will help me, yes, पर उन्होंने तो मेरी मदद ही नहीं की, तो क्या यूज कर देंगे? इन ऑर्डर दैट। चलिए, प्रोवाइडेड दैट क्या अर्थ होता है इसका बेटा? बशर्ते, बशर्ते मतलब किसी का काम किसी शर्त पर करना, तो क्या यूज करेंगे? प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, बोले ओके, मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगा बशर्ते तुम मुझे कल लौटा दोगे। सो आई विल, ओके, हाँ, आई विल गिव यू दिस बुक प्रोवाइडेड दैट यू विल रिटर्न इट टुमारो, यू विल रिटर्न इट टुमारो। आगे समझ में? प्रोवाइडेड दैट यू विल रिटर्न इट टुमारो। ठीक है, नथिंग बट का अर्थ क्या होता है बेटा?
कुछ नहीं सिर्फ या परंतु। ओके, कल क्या किया? कल कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 मूवीज देखी। ओके, सो आई डिड नॉट डू, हाँ, आई डिड नथिंग ऐसा बोलो इसको। आई डिड नथिंग बट वॉच्ड, ओके, 3 मूवीज यस्टरडे। ठीक है, कितनी मूवी देखी कल? 3। वॉच 3 मूवीज यस्टरडे। ओके, ऐसे ही नथिंग बट, कुछ नहीं सिर्फ। नो अदर देन कब यूज करते बेटा? कोई नहीं सिर्फ। ओके, बोले मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव, ओके, नो अदर ऑप्शन देन टू ट्रस्ट हिम या बिलीव हिम। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू ट्रस्ट हिम। ओके, रादर देन का अर्थ क्या होता है बेटा? से अच्छा होता या से बेहतर होता के लिए क्या यूज करते हैं हम? रेदर देन, है ना। जैसे मैं बोलूं कि क्लास में चुप बैठने से अच्छा है गलत इंग्लिश बोलो। ओके, सो इट इज बेटर, ओके, टू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। ओके, हाँ, रेदर देन टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट, चुप रहने से अच्छा है कि कुछ बोलो। यस, अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज रेदर बेटर टू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश देन टू कीप क्वाइट। अंडरस्टूड? ओके, द सेम एज का अर्थ क्या होता है बेटा? वैसा ही जैसा। तो एकदम वैसा ही जैसा जब बोलना है तो क्या यूज करेंगे? द सेम एज। मुझे मैथ्स में उतने ही मार्क्स मिले जितने आपको फिजिक्स में। आई गॉट द सेम मार्क्स इन मैथ्स, हाँ, ओके, एज यू गॉट इन फिजिक्स। समझ गए? यस, ओके, सो द सेम एज। आज उसने वही शर्ट पहनी जो कल पहनी थी। एज ही और यस्टरडे। तब ही बोलना है तो क्या यूज करेंगे? जस्ट एज। यस, ओके, बोले मैं टीवी चालू कर ही रहा था तभी बिजली चली गई। हाँ, आई वॉज स्टार्टिंग द टीवी, ओके, जस्ट एज द पावर got cut, the power got cut, या the electricity got off. Yes, understood guys? So hope मजा आ गया। आज इतने सारे कंजक्शन होते हैं, इनका यूज करना होता है ना। और एक लास्ट, दैट इज वेयर एज। बताओ मुझे वेयर एज का क्या मीनिंग होता है? ओके, जबकि। ओके, और एक वाइल होता है, इसका भी अर्थ होता है जबकि। ये लास्ट अंतर हमको समझना जरूरी है कि कहाँ लगाना है वेयर एज और कहाँ लगाना है वाइल। ठीक है, बोलो कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जबकि एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। सो देयर आर 3 sides in a triangle whereas, okay, there are, okay, 4 sides in a square or rectangle. Understood?
ओके। मेरे सारे दोस्त फुटबॉलर हैं जबकि मैं क्रिकेटर हूँ। ओके बोलो, आते आते मैंने एक शेर देखा। आई शॉ अ लॉयन while coming। आई शॉ अ लॉयन while coming। ठीक है। ओके, वह टीवी देखते हुए सो गया। ओके, ही स्लेप्ट while वॉचिंग टीवी। तो while के बाद हमेशा क्या यूज होता है? VING। अंडरस्टूड। और जब दो चीज़ों में ऐसा हो कि एक होता है ऐसा और दूसरा नहीं होता है, इन दैट कंडीशन व्हाट यू यूज वेयर एज। अंडरस्टूड गाइस? सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंजक्शंस। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए गाइस गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।